हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से हिस्ट्री की बात करेंगे। हिस्ट्री में जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो अक्सर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि दो तरह का क्लासिफिकेशन हिस्ट्री में देखने को मिलता है। एक में लिखा होता है सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, एक में लिखा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जबकि जब हम इसका मैटर पढ़ते हैं, देखिए, जब हम हिस्ट्री में क्लासिफिकेशन टॉपिक को पढ़ते हैं, जो ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, सबसे पहले हम लोगों को यही टॉपिक पढ़ाया जाता है कि हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किस तरह से होगा। जब हम हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरह का क्लासिफिकेशन आता है। एक में लिखा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री डायरेक्टली, एक में लिखा होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो क्या ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं? क्या इनका मैटर सेम है? क्योंकि जब हम हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इंडियन हिस्ट्री तो उसमें भी आएगी, और अगर हम हिस्ट्री का क्लास इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री आएगी। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग क्यों हैं, कैसे हैं? तो जब हम हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उनके सोर्सेज के बेस पर करते हैं कि किस तरह के सोर्सेज हमें मिले, हम उन्हें रीड कर पाए या नहीं कर पाए, रिटर्न सोर्सेज हमें मिले या नहीं मिले। और जब हम इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हमारी स्टोन एज से ही चालू करते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो वो होती है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्लासिफिकेशन में डिफरेंस क्या है। जब आप हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन करते हो, सिंपली अगर हमें हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो ये तीन पार्ट्स में आता है। बच्चे इसलिए कंफ्यूज हो जाते, हम अक्सर स्टूडेंट्स इसलिए भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही, हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री, दोनों का ही क्लासिफिकेशन तीन ही पार्ट्स में होता है। जब हम हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन कोई हमसे पूछेगा तो वो होगा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब ये तीन अलग अलग नाम हैं, तो कैसे हैं? सबसे पहले तो इनकी हिंदी नेम देख लेते हैं। प्री हिस्ट्री को हम कहते हैं प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। इसको हम कहते हैं आधे ऐतिहासिक। हिंदी के नेम्स थोड़े टफ लग रहे होंगे, लेकिन जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए ये बहुत इजी रहते हैं। आधे ऐतिहासिक, और ये हो जाता है हमारा ऐतिहासिक। ये हम हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड भी है जिसे हम, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तब इनके टाइम पीरियड्स हमारे लिए मैटर करते हैं। तो हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन तीन तरीके से होता है: प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री आधे ऐतिहासिक, और हिस्ट्री मीन्स ऐतिहासिक। अब ये है क्या, क्यों हमने इन्हें अलग अलग क्लासिफिकेशन किया? तो प्री हिस्ट्री वो टाइम है जहाँ हमें रिटर्न सोर्सेज नहीं मिलते। इस एज के हमें रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल नहीं है। यानी कि कोई भी ऐसा सोर्स हमें यहाँ नहीं मिलता जो हम पढ़ सकें या जिसे समझ सकें। हमें यहाँ जितने भी सोर्सेज मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिकल हैं, यानी कि यहाँ से हमें जो यूटेंसिल्स मिलते हैं, जो ज्वेलरी हमें इस टाइम की मिल रही है, उन सबको देखकर ही हम यहाँ का जो टाइम पीरियड है, यहाँ की जो सोसाइटी थी, उसका आइडिया लगाते हैं। प्रोटो हिस्ट्री एक ऐसा टाइम पीरियड है जहाँ पर हमें कुछ रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल है। रिटर्न सोर्सेस काफ़ी हद तक हमें यहाँ अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिन्हें आज तक रीड हम नहीं कर पाए, जिन्हें हम आज तक रीड नहीं कर पाए हैं। जैसे अगर हम इंडियन हिस्ट्री में बात करें, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वहाँ हमें रिटर्न सोर्सेज तो मिले हैं लेकिन हम उन्हें रीड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी हिस्ट्री जो रिटर्न सोर्सेज हमें मिलते हैं लेकिन कुछ हद तक एक एक्सटेंट में मिलते हैं, उसे हमने प्रोटो हिस्ट्री में रखा। इसमें मेनली हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक एज का जो टाइम है वो आता है, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें। हिस्ट्री वो एज है जहाँ पर हमें सारे रिटर्न सोर्सेज अवेलेबल हैं। इसका जो एज है, हमें बहुत सारे रिटर्न सोर्सेज मिलते हैं, चाहे वो पिलर्स पर मिलें, चाहे वो लीव्स पर मिलें, या जो हमारे केव्स हैं उसमें मिले हैं, या हमारे बुक्स अवेलेबल हैं इस एज में।
तो अगर हम हिस्ट्री क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ 3 तरह के सोर्सेज हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि एक में हमारे पास रिटन सोर्सेज नहीं है, एक में रिटन सोर्सेज हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं, और तीसरे में कम्प्लीटली रिटन सोर्सेज हमें अवेलेबल है। अगर हम इनके सब नेम्स की बात करें तो इनके कुछ सब नेम्स भी हैं, जैसे प्री हिस्ट्री में स्टोन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए इसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। स्टोन एज यानी कि पाषाण काल, जिसे आप पाषाण कालीन सभ्यता हिंदी में कह देते हैं। तो जो पाषाण काल है वो हमारा प्री हिस्ट्री का ही टाइम होता है, इसी को ही हम पाषाण काल कहते हैं। जब अगर वो पाषाण काल पूछ रहा है, इसका मतलब वो प्री हिस्ट्री के बारे में ही पूछ रहा है, तो वहाँ कंफ्यूज होने की हमें ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से जो हमारी प्रोटो हिस्ट्री है, यहाँ पर कॉपर का यूज़ मैक्सिमम था, तो इसे हम कॉपर एज भी कहते हैं। कॉपर एज का मतलब कांस्य युगीन। तो ये अलग अलग नेम हैं जो इस एज पीरियड के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो हमें ये सारे नेम्स याद रखने पड़ते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, चाहे वो कांस्य युगीन लिख रहा है, कॉपर एज लिख रहा है, प्रोटो हिस्ट्री, आदि ऐतिहासिक, एक ही बात है, वो एक ही बारे में बात कर रहा है। इसी तरह से अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ आयरन एज सबसे आयरन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, तो इसे हम आयरन एज कह देते हैं, यानी लोह युगीन सभ्यता। तो ये इस तरह से ये हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, बहुत सिंपल सा। यहाँ अक्सर स्टूडेंट को जब हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो वो इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन लिख देते हैं, क्योंकि वो हम लोग बहुत डिटेलिंग में पढ़ते हैं तो हमें पता होता है, तो वहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पूछा जा रहा है तो वो होगा प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। वो क्यों है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि प्री हिस्ट्री में हमारे पास रिटन सोर्सेज नहीं है, हम पूरी तरह से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास कहीं कहीं रिटन सोर्सेज अवेलेबल हैं और कुछ जगहों पे हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पर अवेलेबल हैं, डिपेंडेंट हैं। और सबसे बड़ी ये बात है कि जो रिटन सोर्सेज हमें अवेलेबल हैं उन्हें हम कहीं काफ़ी हद तक रीड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है वो हमारी प्रेजेंट लैंग्वेज से डिफरेंट है। उसके बाद आया ऐतिहासिक, जहाँ पर कम्प्लीटली रिटर्न सोर्स हमें अवेलेबल है। ये तो सिंपल हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन। इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन जो है वो हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ते वक्त हमें उनकी डिटेलिंग में जाना पड़ता है कि हम फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, सेकेंड में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, और थर्ड पार्ट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़ना है, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री हमें आज के टाइम तक पढ़नी होती है, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम तक हमें उसे लेकर आना होता है। आई होप कि आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी क्वेरी है इन सब चीज़ों को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।